हेलो दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल यह जो है बुक आ चुका है मार्केट में। और यह जो बुक है दोस्तों किरण का बुक है और न्यू एडिशन है 2024। इसमें टोटल सेट की संख्या 41 सेट है। और दोस्तों आप लोग यदि टोटल 41 सेट आप लोग कवर कर लेते हैं, यह जो सेट है दोस्तों प्रीवियस ईयर सेट है। और टोटल 41 सेट आप लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। आइए सीधा प्रश्न पर। और पहला दोस्तों सेट लेकर आए हैं आज दोस्तों, पहला ही सेट होगा, सभी सेट बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। आइए सीधा प्रश्न पे आते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम हुआ है 17/1/2019 का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ है। और इसी सेट को दोस्तों देखना है दोस्तों, इसी सेट को देखना है। आइए सीधा प्रश्न पर, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, और दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, सभी को जरूर देखिएगा आप लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों, यह जो है निचली भूमि युक्त महाद्वीप है। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन था कि किस मौलिक अधिकार के तहत, तो जो कि बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका आंसर सी स्वतंत्रता का अधिकार के तहत है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 खजुराहो मंदिर, जो कि यह जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है और यह जो है कामुक की रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का अधिकांश भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के अधिकांश भागों पर, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी दोस्तों देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। और धान के लिए दोस्तों यह जो है उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 AKFI, यह जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आर्गन है, आर्गन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा चैनल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग कर देता है, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, क्षय रोग और टीबी रोग के बताना है दोस्तों किसके कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, जरूर कीजिएगा। डेली सेट अपलोड करेंगे डेली। प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्षा गति यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी। आइए थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसका आंसर डी स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन फिर से, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की अपेक्षा गति क्या होता है? स्थैतिक घर्षण होता है। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आप लोग को समझा कर चलेंगे। कोलेरू झील बताना है त्रिकोण में पाई जाती है, तो किन के बीच पाया जाता है? इसका आंसर बी गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाया जाता है कोलेरू झील, जो कि यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा के कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन 1 मात्र 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, 2। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को
संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। कितने दिन के भीतर दोस्तों, दिन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिन, याद रखिएगा 10 दिन। अगला प्रश्न, कोशिका के नाभि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ दिया नहीं हुआ है ऑप्शन, अगले पेज पर दोस्तों इसका आंसर डी रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह सारनाथ में स्थित है अशोक का सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रेयान, याद रखिएगा रेयान है। अगला प्रश्न, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता 2016 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है गोपुरम के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को। अगला प्रश्न, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह जो है वाक्य समझाता है। तो दोस्तों यह जो वाक्य समझाता है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर दोस्तों बी सतत विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व इकाई है सापेक्ष घनत्व इकाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 273.15 केल्विन है बर्फ का गलनांक। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना, इसका सही आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा झरना, इसका आंसर डी एंजल फॉल्ट है दुनिया का सबसे बड़ा झरना है एंजल। अगला प्रश्न पर आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से दोस्तों यह जो है संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह मुंडा उपनिषद से संबंधित है। सत्यमेव जयते मुंडा उपनिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दोस्तों यह जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार कुश्ती खेलते हैं और कुश्ती से जुड़े हुए हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह अमरकंटम से निकलती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पीटर्सबर्ग दोस्तों विश्व की लौह और इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है पीटर्सबर्ग को। अगला प्रश्न, भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? वह कौन सा नदी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी श्रावती नदी, जो कि यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कानून के समक्ष सभी लोगों का सम्मान। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार का पर्याय है कानून के समक्ष सभी लोगों को सम्मान। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा
दोस्तों इसका आंसर डी नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी भारतीय नागरिक। तो देखिएगा दोस्तों, सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर हो गया, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी के लाल रंग बताना है किसके कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था, 1893 में। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन है कि दीर्घकालीन योजना यही अर्थ है। अगला प्रश्न, एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा जो प्राप्त है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जो कि यह पाकिस्तान में है। शुक्र अपने अक्ष के दोस्तों इसका आंसर सी पूर्व और पश्चिम लिखा हुआ है। सूर्य अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम के चारों ओर घूमता है, शुक्र। अगला प्रश्न अगला होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका यही अर्थ है, इसका आंसर डी सभी धर्मों का समान रूप से देखना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, सभी धर्मों को समान रूप से क्या करना, देखना। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित प्रणाली है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त जो प्रणाली है मिश्रित प्रणाली है। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक और लेवल देखिए दोस्तों कितना अच्छा लेवल क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है भारत के राज्यपाल को। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन, सबसे ऊंचा चोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट, जो कि यह नेपाल में है और यह सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन, योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी आधा तिल्ली, याद रखिएगा आधा लीली है। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति में आधा लीली है। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, और सी में क्या है देख लीजिएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि हो जाएगा 6 महीना और 6 सप्ताह हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन, वास्तुकला में पंचायतन शैली सबसे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मंदिर से संबंधित है। दोस्तों मंदिर से संबंधित है, पंचायतन शैली सबसे जो है मंदिर से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फॉर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 से चैलेंज कप जो है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है, 20 से चैलेंज कप। अगला प्रश्न, राज्य परिषद को यहाँ पर तो कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, आप लोग याद रखें, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कबड्डी से जुड़ा है। राइडर कप जो है यह कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान
यहाँ पर किसको समर्पित है, किस भगवान को? इसका सही आंसर ऑप्शन सी शंकर को। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। अगला प्रश्न, वित्तीय सहायता यहाँ पर बताना है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक द्वारा ये जो है वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। इसका आंसर बी। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, और इसका पीडीएफ दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो है रीजनिंग है, और यह जो है रीजनिंग है दोस्तों, और इसका टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके दोस्तों ये जो है रीजनिंग बना लीजिएगा दोस्तों। और मैथ भी है, देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन है रीजनिंग, और यहाँ पर मैथ भी है, आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए सभी का पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। आप लोग इसका मैथ और रीजनिंग बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कहिएगा तो दोस्तों रीजनिंग का दोस्तों अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, कर लीजिएगा दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।